नमस्कार बच्चों। आज हम यशपाल जी द्वारा रचित लखनवी अंदाज कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में लेखक ने यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, पर एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल जी उस पतनशील सामांतिक वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। तो आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अब मैं पाठ का सार बताने जा रही हूँ। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए लेखक ने भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का एक टिकट ले लिया। वैसे तो सेकंड क्लास में दाम अधिक लगते हैं, लेकिन यही सोचकर कि सेकंड क्लास में भीड़ कम होगी तो मेरी रचना लिखी जा सकती है। गाड़ी छूटने वाली थी। सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर लेखक दौड़कर उसमें चढ़ गए, लेकिन डिब्बा खाली नहीं था। लेखक को ज़्यादा दूर नहीं जाना था, तो एक वर्ष पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक भद्र यानी सज्जन पुरुष पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। अचानक लेखक के प्रवेश करने पर उस सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई देने लगा, यानी जो वह सोचकर चढ़ा था उससे विपरीत हुआ। तो लेखक ने सोचा कि शायद ये सज्जन भी कहानी के लिए सोच विचार कर रहे होंगे, या खीरे जैसे अपदार्थ साधारण वस्तु को देखकर इन्हें भी शौक रखते हुए संकोच का अनुभव हो रहा होगा। तो नवाब साहब ने क्या किया कि संगति लेने के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी उनके प्रवेश से उन्हें ज़्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। तो लेखक भी बड़ा स्वाभिमानी था। उन्होंने उनके सामने बैठकर अपने आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। तो लेखक की भी पुरानी आदत थी कि जब वे भी खाली बैठते तो कल्पना करने लगते। तो नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान करने लगे कि उन्होंने अकेले यात्रा कर सकने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। तब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि शहर के एक भद्र व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखें, यानी सेकंड क्लास में। मंझला दर्जा यानी सेकंड क्लास में। तो अकेले सफ़र करने के उद्देश्य से तथा वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे कि आराम से खाऊंगा। तब लेखक के सामने उन्हें खीरा खाने में शर्म महसूस होने लगी। तो लेखक भी कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, लेकिन नवाब साहब गाड़ी की खिड़की के बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। तो अचानक क्या हुआ, नवाब साहब ने लेखक को अभिवादन किया और खीरा खाने के लिए कहा, यानी उनसे पूछा। नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन देखकर लेखक को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भी अनुभव किया कि नवाब साहब शराफत बनाए रखने के लिए ऐसा कर उन्हें भी साधारण लोगों की हरकत से लथेड़ लेना चाहते हैं। तो लेखक ने क्या किया, धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि आप ही खाइए। तो नवाब साहब ने क्या किया, क्षण भर के लिए खिड़की से बाहर देखा, तो खीरों को खिड़की से बाहर कर पानी से धोया और तौलिए से उन्हें अच्छे से पोंछ लिया। जेब से उन्होंने चाकू निकाला और दोनों खीरों के ऊपरी हिस्से को काटकर उसका झाग रगड़ना शुरू कर दिया। अब खीरों को छीलकर उनकी फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते रहे, यानी तरीके से उन्हें रखने लगे। लेखक लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों की विशेषता बताते हुए कहने लगे कि उन्हें खीरे के इस्तेमाल का तरीका पता होता है, तो ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी देते हैं। तो नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर वह मसाला भी डाल दिया
उनकी जो भाव भंगिमा थी और जबड़ों के फड़कने से स्पष्ट हो रहा था कि ऐसा करते समय उनके मुंह से खीरे के रस आस्वादन की कल्पना से पानी भर आया। यानी कहने का भाव यह है कि किसी चीज़ को देखते ही मुंह में पानी आ जाना। तो लेखक में भी ऐसे भाव पैदा हो रहे थे। लेखक सोच रहा था कि मियां रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के विचार से अपनी वास्तविकता पर उतर आए हैं। तो नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक से खीरे के लिए पूछा। ताजे खीरे की रसीली फांकें देखकर उनके मुंह में पानी आ गया, लेकिन वे मना कर चुके थे। अब क्या करें, उन्होंने पहले मना कर दिया। आत्मसम्मान का निर्वाह करना लेखक को उचित लगा। उत्तर दिया कि इस वक्त खाने की इच्छा नहीं है। वैसे ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो है अमश है, जरा कमजोर है, जनाब ही शौक फरमाइए। अब जो नवाब साहब थे वो तृष्णा भरी आंखों से खीरे की फांकों की ओर देख रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, खिड़की से बाहर देखकर एक लंबी गहरी सांस ली और खीरे की फांक को उठाकर नाक तक ले गए और उन्हें सूंघा। स्वाद के आनंद के कारण उनकी पलकें मूंद गई, मुंह में भी पानी भर आया। पानी का घूंट उन्होंने गले से नीचे उतार लिया और फिर फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने सभी फांकों को नाक के पास ले जाकर उसका रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर तौलिए से हाथ पोंछे और होठ पर गर्व से लेखक की तरफ देखा, मानो ये कह रहे थे कि ये खानदानी रईसों का तरीका है। यानी लखनवी अंदाज था उनका। यानी लखनऊ में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदाज के बारे में उन्हें बताया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए थे। लेखक सोच में पड़ गए, क्या यही है खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता। लेखक सोच रहे थे कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बढ़िया या अमूर्त तरीका जरूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या ऐसे तरीके से पेट की तृप्ति हो सकती है? क्या इससे पेट भर सकता है? तो नवाब साहब के पेट से डकार का शब्द भी सुनाई दिया और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखते हुए कहा, खीरा स्वादिष्ट तो होता है पर आसानी से पचता नहीं है। यानी ये अमाशय पर बोझ डालता है। तो इस घटनाक्रम से लेखक के जो ज्ञान चक्षु थे वो भी खुल गए। उन्होंने जाना कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही पेट भर जाने से डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो बच्चों, आपने इस कहानी को सुना, तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि इस कहानी से उसे शिक्षा मिली कि बिना यानी अपनी कल्पना से भी कविता या कहानी को लिखा जा सकता है। धन्यवाद।